हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सिंपल मशीन टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। सिंपल मशीन में हम लोग बहुत सारे मशीन के बारे में डिस्कशन किए थे, तो आज के सेशन में हम लोग सिंपल मशीन में स्क्रू जैक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से आप स्क्रू जैक के पूरे वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे। ठीक है, देखिए स्क्रू जैक होता क्या है। तो स्क्रू जैक एक लिफ्टिंग डिवाइस है। लिफ्टिंग डिवाइस कहने का मतलब है कि स्क्रू जैक एक ऐसा मशीन है जिसके मदद से आप किसी भी हेवी लोड को इजिली एफर्ट, मतलब आप कम से कम एफर्ट लगा के ज्यादा से ज्यादा लोड को आप क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। तो क्या आप समझ में आया कि स्क्रू जैक एक लिफ्टिंग डिवाइस है विच लिफ्ट द हेवी लोड बाय अप्लाइंग द लेस एफर्ट। मतलब लेस एफर्ट लगा के आप कम ही ताकत लगाइएगा और ज्यादा से ज्यादा लोड को आप लिफ्ट कर सकते हैं। अब बहुत सारा बच्चा पहली बार नाम भी सुना है स्क्रू जैक का। तो देखिए आप जानते होंगे कि जब कोई फोर व्हीलर अगर उसका टायर ट्यूब पंचर होता है तो उसको हम लोग को चेंज करना पड़ता है। तो उसको चेंज करने के लिए क्या करता है, सबसे पहला हम लोग जो व्हील है उसको सरफेस से ऊपर लिफ्ट कराते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, स्क्रू जैक का सहारा लेते हैं। हम लोग स्क्रू जैक को बाहर निकाल देते हैं और गाड़ी के नीचे लगा के लीवर के मदद से, जिसको हैंडल कहते हैं, उसके मदद से उसको रोटेट करते हैं। तो जब रोटेट करते हैं तो वो क्या कर देता है, गाड़ी को लिफ्ट कर देता है, ऊपर उठा देता है और आसानी से व्हील को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रू जैक आपके हेवी लोड को, जो गाड़ी का हेवी लोड है, उसको आसानी से ऊपर उठा दे रहा है। फिर आप और देखे होंगे एप्लीकेशन में कि जो बड़ा बड़ा ब्रिज बनता है, उस ब्रिज का जो बीम होता है, उस बीम को भी पिलर के ऊपर जब रखना रहता है तो वो क्या करते हैं, स्क्रू जैक के मदद से उसको धीरे धीरे लिफ्ट, मतलब जो है लोअर डाउन करते हैं और जो उसका बेस रहता है उसके ऊपर आके एडजस्ट होता है। तो वहां भी स्क्रू जैक का एप्लीकेशन है। आप देखे होंगे कि जो ट्रैक्टर होता है, टायर होता है, सॉरी ट्रक होता है या कोई फोर व्हीलर होता है, उसमें स्क्रू जैक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या कंक्लूजन निकला कि स्क्रू जैक एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो हेवी लोड को लिफ्ट करता है बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट। ये याद रखना है कि स्क्रू जैक जो है वह इंक्लाइंड प्लेन के प्रिंसिपल पर काम करता है। इंक्लाइंड प्लेन प्रिंसिपल कहने का मतलब है कि इसमें जो स्क्रू का थ्रेड होता है वो कुछ एंगल से इंक्लाइंड होता है और वो जो एंगल होता है उसको हम लोग हेलिक्स एंगल कहते हैं। तो चलिए हम लोग पूरे डिफिनीशन और वर्किंग को समझते हैं फिगर के साथ। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि स्क्रू जैक में डिफिनीशन क्या कह रहा है, ए सिंपल स्क्रू जैक इज अ लिफ्टिंग डिवाइस यूज्ड फॉर लिफ्टिंग हेवी लोड विथ हेल्प ऑफ स्मॉल एफर्ट applied at its handle. Screw jack work on the principle of inclined plane on the rough surface। देखिए आपका ये स्क्रू जैक है, आपको एक फोटो के माध्यम से, एक इमेज के माध्यम से भी आपको दिखा रहा हूं, पर यहां पर भी आप एक देख पा रहे होंगे कि ये स्क्रू जैक है। एक्चुअली ये जो स्क्रू जैक रहता है इसका बॉडी कुछ इस पैटर्न का रहता है, ये देखिए ऐसे रहता है, ये इसका बॉडी है और इसके अंदर जो है वह आपका नट बना हुआ रहता है ऐसे करके। और इसी में क्या होता है, एक रॉड रहता है, इस रॉड में आपको स्क्रू कटा रहता है, इस तरह से स्क्रू रहता है, ये देखिए। तो ये स्क्रू को इसके अंदर ऐसे फिट कर देते हैं। क्लियर होगी? तो ये इसके नट के अंदर इसका जो थ्रेड है, इसको दांत कहते हैं, थ्रेड, ये इसमें फंसा हुआ रहता है और फिर इसके ऊपर ये पूरा सिस्टम लगा रहता है, लोड इसके ऊपर डालते हैं और यहाँ पर ये जो लीवर है जिसको हैंडल कह रहे हैं, इस यहाँ पर हम लोग एफर्ट लगाते हैं। तो जब हम लोग एफर्ट लगाते हैं, ये देखिए ऐसे लगाएंगे तो ये धीरे धीरे ऐसे ऊपर की ओर उठता है। क्लियर हो गया? तो क्या कह रहा है कि स्क्रू जैक की मदद से आप किसी भी हेवी लोड को ऊपर की ओर लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफिनीशन में आप इतना याद रखेंगे। अच्छा, अब देखिए इसका जो थ्रेड है, ये देखिए ऐसे करके इंक्लाइंड है, इसको आप अच्छे से समझेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। एक थ्रेड को बाहर निकाल दिए, मान लीजिए ये मेरा स्क्रू का स्पेंडल है और ये इसका
थ्रेड है, दांत, ठीक है। और यहां से आप एक रेफरेंस एक्सिस बना दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ एंगल बना रहा है एंड दैट एंगल इज कॉल्ड हेलिक्स एंगल। इसको क्या कहते हैं हम लोग? हेलिक्स एंगल कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा इंक्लाइंड प्लेन बन गया। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब होता है अगर किसी प्लेन को, जैसे प्लेन होता क्या है, तो दो एक्सिस से मिला हुआ कोई जगह को हम लोग प्लेन कहते हैं। तो किसी प्लेन को, जैसे मान लीजिए ये प्लेन, तो इस प्लेन को अगर कुछ एंगल के साथ उठा दे तो ऐसे प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं? इंक्लाइंड प्लेन। तो उसी तरह ये इंक्लाइंड प्लेन के प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। अब चलिए यहां पर क्या हम लोग मान लेते हैं कि W को हम लोग कहते हैं लोड अप्लाइड, ठीक है, लोड अप्लाइड। और P को कहते हैं एफर्ट, एफर्ट अप्लाइड, ठीक है, कैपिटल P है। और एक इसमें एक स्मॉल p आता है, इसको कहते हैं पिच, पिच कहते हैं। तो पिच क्या होता है? तो ये देखिए, ये जो स्क्रू है, देखिए स्क्रू रॉड है, इसके एक दांत का सेंटर ले लो और फिर इसके एक दांत का सेंटर ले लो और दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। क्लियर हो गया? अब ये पिच हो गया। अब यहां पर देखिए L जो है वह आपका लेंथ ऑफ हैंडल हो गया, लेंथ ऑफ हैंडल, ठीक है, हैंडल, ओके। और D जो है वह मीन डायमीटर ऑफ स्क्रू है। क्लियर है? तो आप यहां पर ध्यान देना बाबू कि जब आप एक चक्कर इसका घुमाओगे, मतलब एक रोटेशन करोगे, देखिए ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, तो जब एक चक्कर लगेगा तो ये पूरा का पूरा, ये तो लीवर का जो हैंडल का लेंथ है, ये रेडियस का काम करेगा एक चक्कर लगाने में। तो यहां से हम कहते हैं इंस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, एफर्ट के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया है? तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है? 2 पाई एल। एल यहां पर रेडियस का काम कर रहा है, पूरा सरकमफेरेंस हो गया क्योंकि ये एक चक्कर लगाएगा। और जब ये एक चक्कर लगाता है तो इसका जो नट, ये स्क्रू जो है, वह नट से एक पिच ऊपर की ओर जाता है। सॉरी, फिर से रिपीट कर रहा हूं। जब आप हैंडल पर, लीवर पर एफर्ट लगाएंगे तो एक चक्कर लगेगा, तो उस एक चक्कर के कारण जो स्क्रू है ये ऊपर की ओर ऐसे लिफ्ट करेगा। तो मेरा डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, तो लोड कितना मूव करेगा? तो लोड कितना मूव करेगा? पिच करेगा, जिसको हम लोग क्या करेंगे? स्मॉल पिच। तो आपको पता है कि पूरे मशीन में जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो 3 टर्म हमको निकालना रहता है। एक को कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं? सबसे पहला काम मैकेनिकल एडवांटेज। और मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? द लोड बाय एफर्ट। तो यहां से हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लिए। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर W डिवाइडेड बाय एफर्ट। पहला फॉर्मूला बन गया। दूसरा वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो क्या पढ़े थे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना है? तो 2 पाई एल है। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड कितना है? पिच है। तो यहां से वेलोसिटी रेशियो भी निकल गया। तो वेलोसिटी रेशियो बराबर आपको कितना हो गया? तो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2 पाई एल डिवाइडेड बाई पिच। तो ये भी आपको निकल गया, चेक कर लेंगे। और लास्ट हमको क्या निकालना रहता है? हर एक मशीन का इफिशियंसी। तो इफिशियंसी बराबर क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। तो आई थिंक आपको पूरा स्क्रू जैक समझ में आ चुका होगा कि स्क्रू जैक है क्या, कैसे काम करता है और इसका मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और इफिशियंसी क्या होता है। ठीक है, यहां से हेलिक्स एंगल भी आप निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं tan अल्फा। ये देखिए tan अल्फा। तो tan अल्फा कितना होगा? तो ये पिच होता है, यहां से यहां पिच होता है, तो ये पिच हो गया। और डिवाइडेड बाय
देखो तो ये स्क्रू जो है एक चक्कर मारेगा, तो एक चक्कर का मतलब हो गया सरकमफेरेंस पाई डी, तो यहां से हो गया पाई डी। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कि हेलिक्स एंगल कितना होगा, तो tan अल्फा बराबर कितना दे देंगे, पिच डिवाइडेड बाय पाई डी। तो आई थिंक आपको स्क्रू जेक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए मशीन के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग मन लगा के खूब पढ़िएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।